It was our 4th anniversary and we decided to go for a mini vacation. मैं बहुत अरसे से इस जगह की रील्स देख रही थी and I finally got the chance to come here. खाना बदोश के नाम से ये जगह इस्लामाबाद से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर मरी पत्रियाटा में लोकेटेड है. We were planning for so long to come here, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता था और कभी यहाँ की बुकिंग नहीं मिलती थी. This video might not do the justice to this place, but once you are here, you know how beautiful this place is. पहाड़ों के ऊपर ये हर शेप डिजाइन के खूबसूरत कमरे, उफ, दे गिव सच अ कोजी वाइब. एंड हर रूम से इतना खूबसूरत व्यू है कि आपका तो कहीं और जाने का दिल ही नहीं करेगा. नाउ लेट मी शो यू देयर इग्लू स्टाइल ग्लैम्स. आई एम श्योर आपने इतने खूबसूरत इग्लू स्टाइल रूम्स पहले कभी नहीं देखे होंगे. They have designed it so beautifully that you will fall in love with every side of it. Everything felt so perfect and so right into the place that you will not regret spending money on it. We really enjoyed their activities out there. और अब बारी आती है हमारे ग्लैम की. As it was our anniversary, तो हमने इसको बड़ा ही खूबसूरती से डेकोरेट किया by ourselves. ये जगह ऑलरेडी ही बहुत खूबसूरत थी, but we tried our best to put a cherry on the top. बस साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया and this is how the day ended. जितना ज़्यादा हमने यहाँ एंजॉय किया उतना ही मैं सैड थी कि अभी हमें यहाँ से वापस जाना है. सुबह में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सर्व किया एंड दिस वाज द टाइम जब हमें इस खूबसूरत जगह को छोड़कर वापस घर आना था. बिलीव मी और नॉट, बट इफ़ यू आर प्लानिंग योर पोस्ट वेडिंग ट्रिप्स देन खाना बदोश ग्लैम्स को अपनी लिस्ट की टॉप में रखिएगा. मैं सुबह जब सो के उठी तो मेरी लास्ट वीडियो मिलियंस पे चल रही थी. शदीद थके होने के बाद भी मैं उठी और मैंने अपने घर की सेटिंग करना शुरू की, क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी दुआओं ने मेरी एनर्जी को मल्टीप्लाई बाय 100 पे कर दिया था. कल मुझे इतने लोगों ने दुआ दी कि अल्लाह पाक आपको अपना घर दे दे कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा तो मैं डायरेक्ट अपने घर में ही शिफ्ट होंगी. सुबह के 6 बज रहे थे और स्लान की मेरे से हमेशा कंप्लेन रहती है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाती हो तो मेरे लिए यार पिंडी से नाश्ता ही मंगवा लिया करो, बिकॉज ही लव्स वहाँ का नाश्ता. तो आज मैंने कहा इतना घर का काम करवाना है तो एक अच्छा नाश्ता तो करवाना पड़ेगा. सुबह नाश्ता कराने के बाद हम लोगों ने घर की सेटिंग करना शुरू कर दी. नॉर्मली अगर हम कहीं शिफ्ट होते हैं तो दीवार पे अपनी मर्जी का कलर जरूर करते हैं, लेकिन इस टाइम आई वॉन्टेड टू कीप इट वाइट फॉर नाउ. शायद बाद में कुछ चेंज कर लूँ, लेकिन अभी के लिए आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दिस. कल की वीडियो में मुझे 99% कमेंट्स ऐसे आए जिसमें उन्होंने कहा कि मालिक मकान ने आप लोगों के साथ सही नहीं किया. लेकिन कुछ लोग मालिक मकान जैसे भी थे जो कुछ इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, जैसे आपने उनके घर का ख्याल नहीं रखा होगा, आपने उनको तंग किया होगा, आप ये करते होंगे, आप वो करते होंगे, किराएदार तो होते ही बुरे. मैं ये नहीं कहती कि सब किराएदार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सब किराएदार बुरे भी नहीं होते हैं. अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस घर की सेटिंग किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से मैंने उस घर को भी इसी तरह सेट किया हुआ था और मैंने बड़ा साफ रखा हुआ था घर. बेशक मैं खुद ज्यादा टाइम घर पे नहीं होती और हाउस हेल्प ही मेरा काम करती है, लेकिन अपने हाउस हेल्प से भी काम निकलवाना कोई आसान काम नहीं होता. कल की वीडियो में एक कमेंट बहुत ही ऑफेंसिव था कि बातें ऐसे कर रही हो कि बहुत बिजी रहती हूँ और रहती किराए के घर पे हो. मैं समझ नहीं सकी कि वो कहना क्या चाह रही थी. अगर आपको उसकी ये बात समझ में आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. आज के दिन में मैंने अलमारी की थोड़ी सी चीजें सॉर्ट आउट की और फिर हम पुराने घर की सफाई के लिए चले गए. जो घर हम छोड़ के आए हैं उस घर में एक सबसे बड़ा मसला ये था कि जैसे ही कोई कील ठोको, या हम ठोक रहे हो या साथ वाले के घर में कील ठोक रही हो, कॉल हमें आती थी कि आप घर में कील क्यों लगा रहे हो. तो हमने उनसे कमेंट किया था कि अगर हम घर में कील लगा रहे हैं तो जब हम घर छोड़ेंगे तो हम ये सारी कीलों वाली जगह फिलअप करके जाएंगे. तो हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा करने की थोड़ी सी कोशिश की. देन हमने पूरे घर में जहाँ जहाँ कीलें लगाई थी वो सारी जगह फिलअप करने के बाद पूरा घर उनको साफ करके दिया. मेरे बाबा की डेथ के बाद जब हमें अपना घर सेल करना पड़ा था और हम लोग किराए के घर पे शिफ्ट हुए थे, तो हम जब भी किसी घर जाते थे वो घर हमें बहुत गंदा मिलता था. तभी मेरी अम्मी कहती थी कि जब भी कोई घर छोड़ के जाओ तो साफ करके जाओ. लास्ट में मैं वो पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ कि ये घर हमने रखा हुआ कैसे था. जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो. कुछ लोग किराए के घरों को भी अपने घर की तरह रखें, क्योंकि इस दुनिया में भी हमारा कोई मुकर्रर वक्त तो है नहीं. तो चाहे वो मालिक मकान हो या किराएदार, घर तो वो यहीं छोड़ के जाएगा, कब्र में साथ तो वो सिर्फ अपने अमाल लेके जाएगा. इसीलिए कोशिश किया करें कि लोगों की जिंदगियों को आसान बनाया करें. आज के लिए बस इतना ही और आपके प्यार और दुआओं का बेहद शुक्रिया.